मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए वीडियो नंबर 107, जिसका टॉपिक है दोस्तों, किसी इंसान का डर मन से निकालने का आसान तरीका। डर हमारे मन में बहुत तरह के होते हैं जो बैठ जाते हैं, अपनी जड़ें जमा लेते हैं। लेकिन आज हम जिस डर की बात करेंगे वो है किसी इंसान का खौफ, जो आपका करीबी रिश्तेदार हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है। तो उस इंसान का डर अगर आपके दिलो दिमाग में बैठ गया है तो उसको मन से बाहर फेंकने का, उससे मुक्त होने का आसान तरीका, यही आज हम डिस्कस करेंगे अपने आज के वीडियो में। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगे आप इसे लाइक करें, अपने करीबी लोगों से शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अक्सर हम में से हर एक के जीवन में कभी ना कभी कोई एक इंसान ऐसा रहा है और आज भी हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा डरते रहे हों। अगर आपके अपने जीवन में ऐसा कोई उदाहरण एकदम से याद नहीं भी आ रहा है तो भी कोई बात नहीं। आपने बहुत लोगों को सलाह दी होगी, अपने से छोटों को, अपने बराबर वालों को, कि अरे इतना डरने की क्या ज़रूरत है किसी इंसान से, तुम सामना क्यों नहीं करते हो सिचुएशन का। तो डर हमारी सोसाइटी में, हमारे परिवारों में, हमारे जानकार लोगों में दिल की गहराइयों में बैठा हुआ डर एक बहुत कॉमन समस्या है मन की। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि आसान तरीका क्या हो सकता है इस तरह के किसी इंसान को लेकर अगर आपके दिल में डर बैठा है तो उसे निकालकर दूर फेंकने का, उससे मुक्त होने का। डर के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। छोटे बच्चे को अंधेरे में जाने से डर लगता है, लेकिन हम आज इस तरह के डर की बात नहीं कर रहे। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, अपने स्कूल जाने लगता है, तो उसको वहाँ पर कोई ऐसा बुल्ली मिल सकता है, कोई ऐसा उसका दोस्त हो सकता है, सीनियर हो सकता है जो उसे डराए। कभी कभी किसी टीचर का खौफ मन में बैठ जाता है। वो इस बात से भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा आपकी स्टूडेंट की बेइज्जती करता हो, या पुराने टाइम के जो टीचर्स होते थे, अभी भी कुछ स्कूलों में पिटाई का भी डर बच्चों को होता है, जो कि डर मन में बैठा देता है। घर के परिवेश में देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस, ये जो घरेलू हिंसा है, ये बहुत ही कॉमन है। मतलब ये नहीं कि आप किसी को जानते ही हों, लेकिन पढ़ने में ज़रूर आता रहता है, सुनने में ज़रूर आता रहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस इज़ ऑन द इंक्रीज़। खास करके अभी पिछले दिनों ये आया कि जब कोरोना के खौफ से लोग बाग घरों से नहीं निकल रहे थे, तब भी कुछ घरों में कुछ महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ा। ये भी कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि महिलाओं को ही डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है। कभी कभी पति के दिल में भी पत्नी को लेकर डर बैठ जाता है। वो चाहे फिजिकल वायलेंस ना हो, लेकिन अपनी इज्जत गंवाने का, अपने आप को बुरी तरह से हर्ट करने का डर भी कभी कभी पुरुषों के मन में भी बैठ जाता है महिलाओं को लेकर। ऑफिस में ये अक्सर देखने में आता है कि जो बॉस होते हैं, जो सीनियर अफसर होते हैं, वो डर का इस्तेमाल करते हैं अपने से नीचे काम करने वालों को डरा कर रखने के लिए, उनके मन में अपने रुतबे का एक हवा बनाए रखने के लिए। तो वो डर तो बहुत कॉमनली देखने में आ ही जाता है। ये भी देखने में आता है दोस्तों कि गली मोहल्ले में कोई गुंडे टाइप का आदमी है, कोई अपना बहुत ज़्यादा रौब इधर सबके ऊपर डालता रहता है। उसके कुछ ऐसे जानकार लोग हो सकते हैं जो कि आपके मन में खौफ पैदा करें। तो ऐसे इंसानों को अपनी पावर का जो है वो घमंड होता है, और उस पावर का इस्तेमाल वो लोगों के दिल में डर पैदा करने के लिए करते हैं। बहुत बारी ये पुलिस वालों के साथ देखने को मिल सकता है। कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जो प्रोफेशन में लोग ये मानते हैं कि इसमें बहुत सीधे साधे किस्म के लोग इस तरह के प्रोफेशन में नहीं होते। तो बात या बिना बात के भी ऐसे लोगों का डर मन में बैठ जाता है। अगर वो इंसान आपका पड़ोसी है, उसके साथ आपको कोई उठना बैठना होता है, आमना सामना होता है, तो उसका भी डर आपके दिलो दिमाग में बैठ सकता है। नई नवेली दुल्हन के लिए तो जब वो ससुराल आती है तो किसी भी रिश्तेदार का, चाहे वो सास हो, ससुर हो, ननंद हो, डर बैठ सकता है। उसके अपने अनुभव कुछ ऐसे कड़वे हो सकते हैं जिनके के कारण इस तरह के डर की जड़ें और ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। तो दोस्तों, डर के कई उदाहरण हमने देख लिए। तो डर के और उदाहरण आप लोग भी अपने चारों तरफ देख सकते हैं। आपको नज़र आ जाएगा कि बहुत सारे लोग आपके जानकार जो हैं वो किसी न किसी तरह के डर से जूझ रहे हैं। तो अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि इस तरह का डर अपनी जड़ें आपके दिलो दिमाग में किसी इंसान के कैसे जमा लेता है। तो
कारण बहुत सिंपल है, कोई ना कोई ऐसी एक घटना होती है जो कि इस इंसान के अपने साथ घटती है या वो किसी और के साथ घटते हुए देखता है, जिसमें कि जिस इंसान का खौफ इसके दिलो दिमाग में बैठने जा रहा है उसका कोई बहुत क्रूर रूप, कोई बहुत ही ज़्यादा रूखा रूप, कोई बेइज्जत करने वाला रूप, कोई नुकसान पहुंचाने वाला रूप ये इंसान देखता है। और फिर सामने वाले का एक जो डर का भाव है वो इसके दिलो दिमाग में अपने अनुभव के कारण या किसी और देखे हुए अनुभव के कारण दिलो दिमाग में अपनी जड़ें जमा लेता है। होता क्या है इसमें दोस्तों कि जो इंसान डरा हुआ है उसको अपना जो इंटरेस्ट है, जो कि उसका फ़ायदा नुकसान है, उसमें उसको अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देने की ताकत उस इंसान के प्रति मन में अपनी जड़ें जमा लेती है, जिससे वो डरने लगा है। उसको लगता है कि वो इंसान उसको उसके लिए एक खतरा है और उसको उसके हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस तरह के नुकसान से बचने के लिए, उस खतरे का सामना ना करने के लिए, किसी कठिन परिस्थिति को अवॉइड करने के लिए ही इंसान जो है वो सामने वाले से डरने लगता है। ये कॉमन फैक्टर है जो कि हर रिलेशनशिप में जहाँ डर मौजूद है किसी एक इंसान के दिल में दूसरे इंसान के प्रति, ये कुछ कॉमन फैक्टर जो हैं आपको हमेशा देखने को मिल जाएंगे। आज हम डर से बचने के एक आसान तरीके की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा ये देख लेते हैं कि आमतौर पर कोई भी इंसान जो कि डरा हुआ है किसी अन्य इंसान से, वो किस तरह से इस डर से निपटने की कोशिश करता है, इस डर से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। तो डरे हुए इंसान का एक तरीका तो दोस्तों हम सब पहचानते ही हैं, वो चुप रहने लगता है, कट के बच के निकलने लगता है, जिस आदमी से डरता है उससे उसके सामने नहीं पड़ता है। अगर कभी आमना सामना हो भी जाता है तो उससे बहस में नहीं उलझता है। जो अपना डर है उसे अंदर ही अंदर सिकोड़ कर रखता है, अपने अंदर ही अंदर दबा कर रखता है और बहुत संकुचित सा व्यवहार उसके साथ करता है, अपने काम से काम रखता है, कोशिश करता है कि वो उसके हत्थे ना चढ़े। लेकिन इस मामले में वो बहुत ज़्यादा सफल हो नहीं सकता, क्योंकि जो इंसान आपको डरा रहा है वो उसको डराने का जो एक आनंद है, जो डराने का उसका एक मनोरंजन है, वो उसको बहुत आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। तो इस इंसान का आमना सामना करने से बचकर आप ये डर को अपनी ज़िंदगी में हावी अपने दिलो दिमाग पर नहीं होने देंगे, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल लगता नहीं है। फिर कभी कभी डरा हुआ इंसान विद्रोह करता है, विरोध करता है, वो एकदम से फट पड़ता है, वो एक के बदले दो सुनाने की कोशिश करता है, कुछ सामने वाले का नुकसान भी कर देता है। लेकिन इस तरह के ये जो रिएक्शंस होते हैं, ये जो एक विद्रोह करने का तरीका होता है, अपनी आवाज़ उठाने का तरीका होता है डर के खिलाफ, ये भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं होता, क्योंकि जो इंसान आपको डरा रहा है वो इस तरह के विद्रोह से अपनी आदत को बदलने वाला नहीं है। उसको तो इसमें एक अपना एक तरह का मनोरंजन दिखाई देता है, एक तरह का सेटिस्फेक्शन होता है, संतोष होता है कि देखो मैं इस इंसान को जो कि मेरे डर का शिकार है, मैं इसको अपने चुंगल में फंसा कर इसको तंग करने में, परेशान करने में सफल रहा। तो ये विरोध करने का, विद्रोह करने का, एकदम से फट पड़ने का तरीका भी कारगर तरीका नहीं है किसी भी इंसान के लिए अपने दिलो दिमाग से डर को दूर निकाल फेंकने का, जो कि किसी और इंसान ने उसके दिलो दिमाग में बिठा रखा है। और क्या करता है इंसान, वो किसी और अन्य इंसान की सहायता लेता है, अपने किसी रिश्तेदार की, परिवार के सदस्य की सहायता लेता है। लेकिन फिर दोस्तों बात वही है कि कोई इंसान 24 घंटे तो आपके साथ रह नहीं सकता, आपकी ज़िंदगी में इतना दखल नहीं दे सकता कोई भी इंसान। और अगर आपका जिस इंसान से कोई डरता है उसके साथ करीबी रिश्ता है, तो बाहर का आदमी बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सकता है इस इंसान को डर से मुक्त कराने में, छुटकारा दिलाने में। तो किसी की सहायता लेना टेम्परेरी रिलीफ ला सकता है, कुछ टेम्परेरी तौर पर कुछ राहत दिला सकता है, लेकिन ये भी तरीका कारगर नहीं है डर की जड़ों को अपने दिलो दिमाग से दूर निकाल फेंकने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि आप रिश्ता तोड़ लेते हैं उस इंसान से। लेकिन दोस्तों यहाँ एक समझने वाली बात है, अगर आप स्वभाव से डरपोक इंसान हैं तो आपको डराने वाला इंसान तो कहीं ना कहीं अवश्य मिल ही जाएगा। वो आपका परिवार का सदस्य ना होकर कोई आपका ऑफिस का हो जाएगा, कोई पड़ोसी हो जाएगा। तो सवाल ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि डर से हम किसी एक इंसान से मुक्त होने के लिए अपनी समझ बढ़ाएं, या ये जो डरने की टेंडेंसी है, ये जो डरने की एक आदत होती है किसी किसी के स्वभाव में, हम इस तरह के डर की जड़ों को ही अपने भीतर से निकाल कर दूर फेंक दें। मतलब
जो डरने का स्वभाव है आपका, इसमें बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो जड़ें हैं डर की, जो आपके भीतर दिलो दिमाग में अपनी जगह बना लेती हैं, इन जड़ों को जड़ से ही उखाड़ फेंकने का जो तरीका है वो आज हम अपने आसान तरीके में उसी की बात करेंगे। कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कैसे रिएक्शन दिया, आपने किस तरह से किसी एक इंसान से पैदा होने वाले डर को उससे निपटे। सवाल यह है कि आपके स्वभाव में जो डर की जड़ें मजबूत हो गई हैं, आप स्वभाव के उस हिस्से को किसी तरह से नष्ट करें, किसी तरह से उसको हील करें, उसमें जो है एक ऐसा बदलाव लाएं कि वो जड़ें फिर कभी आपके दिलो दिमाग में अपनी जगह बना ही ना सकें। तो आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं ना दोस्तों। आज हम कोई भी डर हो उसको, जो किसी भी रूप में किसी भी इंसान के माध्यम से आपके दिलो दिमाग तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है अपनी जड़ें जमाने की, तो वो जो आपका डरने वाला स्वभाव का जो एक कमज़ोर हिस्सा है, हम उसके अंदर ताकत भरेंगे। हम उस स्वभाव में डर को एंट्री देने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देंगे। यही हमारा वो आसान तरीका जो आपके स्वभाव को हील करेगा, आपके स्वभाव में परिवर्तन लाएगा कि फिर आप जीवन में कभी भी किसी के खौफ में, किसी के डर में बिल्कुल नहीं जिएंगे। तो आइए समझते हैं कि हमारा जो स्वभाव है वो डरने वाला कैसे हो जाता है। तो दोस्तों, कोई भी एक, मैंने आपसे कहा कि कोई भी एक घटना घटती है, उसके कारण आपके दिलो दिमाग में किसी एक इंसान का खौफ, डर बैठ जाता है। तो उस जो डर बैठता है किसी घटना से, घटना तो ख़त्म हो गई, तो फिर डर की जड़ें कैसे मजबूत होती चली जाती हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिए। जब उस घटना को बार बार आप अपनी स्मृति में, अपनी यादों में दोहराते हैं और बार बार ये सोचते हैं कि हाय, अगर मेरा नुकसान कभी उसने कर दिया तो क्या होगा, मेरे ऊपर जो खतरा मंडराने लगा है इस आदमी के कारण, अगर वो खतरा जो है सचमुच सामने आ गया मेरा नुकसान करने के लिए तो क्या होगा। ये जो सोच है दोस्तों, ये आपके स्वभाव में डर के बीज बोती है। ये बार बार सोचना, दिन रात सोचना, अगर ऐसा हो गया तो कितना नुकसान होगा, वैसा हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मेरी कितनी बेइज्जती होगी, मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा, मेरा कितना बड़ा नुकसान होगा। ये जो सोच है ये आपके डर की जड़ें मजबूत करती है। दिन रात 24 घंटे सोते जागते, खाते पीते, अगर आप लगातार किसी एक घटना से जुड़े हुए, जो इंसान को आपने करते हुए देखा है या आपके साथ हुई है, उससे जुड़े हुए पूरे अगर आप सीन को, दृश्य को बार बार अपने मन में रिपीट करेंगे और अपनी कल्पना के सहारे अपने नुकसान को प्रोजेक्ट करते रहेंगे, ये देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि अगर ऐसा हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मेरे ऊपर बहुत परेशानियाँ आएंगी मेरे लिए। तो ये जो सोच है ये डर के बीज बोती है, यही डर की जड़ें मजबूत करती है। तो अगर कोई भी इंसान जो इस तरह के डर से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता है, चाहे कोई भी इंसान उसके जीवन में हो, और वो अगर डर का बीज आपके दिलो दिमाग में बोना चाहता है, अपने खौफ का बीज, तो उससे बचने का दोस्तों एक ही तरीका है कि आप, जब वो घटना ख़त्म हो जाए, जब वो घटना पूरी हो जाए जिसमें उस आदमी ने कोशिश करी है कि आपको डरा दे, जब वो घटना पूरी हो जाए तो उसके बारे में सोच विचार को लंबा ना खींचें। ये बात अभी मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। वो बच्चा जो स्कूल में मास्टर से डरा हुआ है, अपने किसी सहपाठी से डरा हुआ है, वो पत्नी जो पति के हाथों डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान है, वो इंसान जो अपने बॉस से बहुत डरा हुआ रहता है क्योंकि बॉस के पास पावर है, या किसी गुंडा टाइप के एलिमेंट से कोई इंसान डरा हुआ है, तो ये जो दिन रात सोचने में आप अपना समय और ऊर्जा उलझा लेते हैं और तरह तरह की बहुत जो आपका अहित करने वाली सिचुएशंस हैं उनकी कल्पना करने लगते हैं, तो इससे बचें। ये जब आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को बहुत गहराई से अपनी समझ का हिस्सा बना लेंगे कि सोच विचार करके ही आपका डर आपके दिलो दिमाग में जिंदा रहता है, तो ये समझ जो है आपको बिल्कुल, जो इसका सॉल्यूशन है वो बिल्कुल आपके आंखों के सामने लाके खड़ा कर देगी, आपको एक तरह से झकझोर देगी कि अगर मुझे डरपोक नहीं बनना है अपने जीवन में स्वभाव से, चाहे कोई भी इंसान कभी भी कोशिश करे, लेकिन मैं डर का शिकार नहीं बनूंगा या बनूंगी, तो उसके लिए एक ही तरीका है कि आप अपने सोचों में, अपनी यादों में उस इंसान से जुड़ी हुई
जो सोच विचार हैं, जो भावनाएं हैं, उनको बिल्कुल जगह ना दें। जब कोई घटना का अंत हो जाए तो आप उस घटना को वहीं के वहीं विदा कर दें और उसके बारे में सोच विचार करने की मूर्खता, नासमझी या एक खतरनाक आदत जो आपने पाल रखी है, इससे हमेशा के लिए तौबा कर लें। तो आप पाएंगे कि डर की जड़ें आपके स्वभाव में कभी भी उस आपके स्वभाव का हिस्सा नहीं बनेंगी, कभी भी आपके दिलो दिमाग में मजबूती से वो वहाँ पर नहीं पैदा होंगी। तो दोस्तों, आपने समझी मेरी बात। ना सॉल्यूशंस के बारे में सोचें कि डर से कैसे निकलूंगा, ना अपने अहित के बारे में कल्पना करें कि क्या क्या अहित वो इंसान कर सकता है। ये सब बातें जो हैं ये आपकी सोच को जिंदा रखती हैं उस इंसान को लेकर, डर के घटना को लेकर, और यही जो एकलौता कारण है जो आपके दिलो दिमाग में डर की जड़ों को जिंदा रखता है, मजबूत करता जाता है। और क्या है तरीका दोस्तों इस तरह की सोचों को विदा करने का, इस तरह की सोचों से मुक्त रहने का? मैं अपने हर वीडियो में दोहराता हूँ, आज फिर दोहराता हूँ। अभी और यहीं जो आपका संसार आपकी आँख और कान से खुलता है, उसको अपने जीवन में जगह दें। उसके साथ अपनी जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी आपकी जिम्मेवारियां हैं, उनको पूरा करते हुए चलें। सारी अपनी ऊर्जा पूरी एकाग्रता से, पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी अटेंशन के साथ, पूरी दिलचस्पी के साथ, पूरी इंटेंसिटी के साथ, पूरे जोश व उत्साह के साथ अपनी पूरी ऊर्जा और समय अभी और यहीं के संसार में आप लगा के रखें। तो आप पाएंगे कि ये जो बेकार की सोचें किसी एक घटना को लेकर, किसी एक इंसान को लेकर आपके दिल में चलती रहती हैं, दिमाग में चलती रहती हैं और आपको भयभीत रखती हैं, ये आपसे आप विदा होने लगेंगी, कमज़ोर पड़ने लगेंगी। अभी और यहीं के संसार में जो आपकी आंख से खुलता है, कानों से खुलता है, इसमें जीने का दोस्तों ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपकी ऊर्जा और समय अपनी यादों में, खास करके वो वाली यादों में जो कि इमोशनल होती हैं, जिसमें डर होता है, चिंता होती है, तनाव होता है, उसमें उलझने के लिए ऊर्जा और समय आपके पास अवेलेबल ही नहीं होता है। वो आपको बिल्कुल आपके सामने वो ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा और समय अभी और यहीं के संसार में जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, जिम्मेवारियां हैं, उनको पूरा करने के लिए बहुत समझदारी से उसी में वो इस्तेमाल होती हैं। इस वीडियो को दोस्तों एक बारी फिर से सुने तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो अपनी समझ आपके साथ साझा करी है वो क्या कह रही है, किस तरफ इशारा कर रही है। तो यही है दोस्तों डर से निकलने का आसान तरीका। अपनी सोचों में उस डर की जितना भी सोच विचार है, जितनी भी भावनाएं कुल बुलाने लगती हैं, उनको बिल्कुल जगह ना दें। और उनको जगह ना देने का बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही समझदारी भरा तरीका है कि अभी और यहीं के संसार में जो आपकी आंखों से खुलता है, कानों से खुलता है, उसमें अपनी जिम्मेवारियां पूरी करें, उसमें अपनी ज़रूरतें पूरी करें, और जो भी समय बचता है वो बहुत केयरिंग में, बहुत अफेक्शन में अपने जो आपके संगी साथी हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ बिताएं। इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद भी आएगा और उपयोगी भी लगेगा। इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने करीबी लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। आपके कुछ भी कमेंट्स हों, आपके कुछ भी सवाल हों, उनको कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें और पूछें। मैं उनका पूरी कोशिश करूँगा जवाब देने का। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं 150 वीडियो पूरे करने की तरफ पूरे शक्ति लगा रहा हूँ, अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ। वो जल्द से जल्द आप तक पहुँचेंगे, तो उनकी सूचना आपको फ़ौरन मिले, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद।